हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू ए प्लस बी। आपसे पूछा गया है ए रेशियो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, ये है आपके सामने वो चारों ऑप्शन, इसमें से कोई एक राइट आंसर है। तो मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन आपको जो है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अगर आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को ऐसा लगता है, अगर हमने इसको पहले से सॉल्व नहीं किया है तो थोड़ा ये मुश्किल होने वाला है हम लोग के लिए। हम लोग को क्या लगेगा, क्वेश्चन आपको जो दिया है मैं आपको बताता हूँ कि ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आने वाला है कि हम क्या करेंगे, इस 2ab को इसमें इंटू कर देंगे। तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab हो गया। और हम ट्राई करेंगे कि कोई फॉर्मूला बना दें, बट ये हो नहीं पाएगा, जबकि हमें क्वेश्चन में जो चाहिए वो ए की वैल्यू चाहिए और ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। आपको ये चीज पता होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab इज इक्वल टू 3, और इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी दूसरा इक्वेशन नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है और आपका दूसरा बी दिया है, इसलिए ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपने अगर कहीं भी पढ़ा होगा तो आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा जिसको हम बोलते हैं योगांतर नियम, योगांतर अनुपात नियम, योगांतर अनुपात नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई होप आप लोग सब लोग ने पढ़ा ही होगा इसको। तो इसी को हम फॉलो करते हैं। ये आपका होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ ये होता क्या है। अगर आपको दिया गया है कि ए प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आपका दिया है, तो हमें इसमें क्या लगाना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगाना है। आपको क्या करना है, ये जो नीचे की वैल्यू होती है जिसको हम हर बोलते हैं, उसी को क्या करना है, अंश में एक बार जोड़ देना है, और दूसरी बार क्या करना है, आपको जो है इसी को जो है इस अंश में से हर को माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। मतलब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो नीचे की वैल्यू होगी उसको ऊपर जोड़ देना है और नीचे की वैल्यू ही जो है ऊपर से घटा देना है। इसी तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, सी प्लस डी लिख लेंगे और सी माइनस डी। तो ये है आपका योगांतर अनुपात नियम, यही है आपका, और इसी को अब हम इसमें लगाने वाले हैं क्वेश्चन में। तो गाइस, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला आपका सॉल्यूशन, और आपको जो है बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे अपॉन करके 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे अब हम देखते हैं क्या करना है, हमें इसमें इसी रूल को लगाना है। तो हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने अभी क्या बताया आपको कि जो नीचे की वैल्यू होगी उसी को इसमें ऐड करना है। तो हमने प्लस 2ab कर दिया अपॉन में, और इसी वैल्यू में से अब हमको नीचे वाली वैल्यू हर को माइनस करना है, जो कि हमने कर दिया 2ab। इसी साइड जिस तरीके से हम लेफ्ट साइड किए हैं वही सेम टू सेम राइट में करना है। तो हमें क्या करना होगा, 3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। यहाँ तक आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और नीचे भी आप देखेंगे फार्मूला ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप गाइस आपको जो है ये सारे फार्मूलाज याद होंगे। तो मैं आपको अगला स्टेप बता रहा हूँ कि हमें यहाँ से क्या लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और अपॉन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया, और यहाँ से हमें ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 4 अपॉन में 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हम 2 लिखेंगे। अब गाइज और यहाँ पे जो है हम अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे फिर से लिख लेते हैं, 2/1 लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया, रेशियो की टर्म में पूछा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसको बोल सकते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू बोल सकते हैं। जब कभी भी हमें रेशियो के टर्म में कुछ भी निकालना हो तो जो सामने की वैल्यू होगी इक्वल में, उसको हम उसको मान सकते हैं कि वो उसकी ही वैल्यू है। इसलिए हम यहाँ पे ए प्लस बी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है उस साइड जाएगा, तो ये रूट की टर्म में आ जाएगा, ये आ गया ए प्लस बी का रूट आ गया। और यहाँ से अब हमारा दूसरा जो है वो है a माइनस बी, जो हो गया वो आपका 1 आ गया। अंडर रूट 1 जो होगा वो 1 ही होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई,
पहला पहला ये हो गया आपका, और दूसरा इक्वेशन आपकी ये हो गई। जो हमें चाहिए हम वहां तक देखते हैं। हमको चाहिए क्या, ए अनुपात ए प्लस बी चाहिए, जिसमें से हमें ए प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हमको चाहिए ए की वैल्यू। आपको पता है कि अगर हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ये बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2 + 1 अपॉन में 2, ये आ गया आपका ए की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू हमारा क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई √2 + 1 अपॉन में 2, ये आ गया ए की वैल्यू। और हमें और क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी हमने कहाँ पे निकाला था, ए प्लस बी हमारा था कितना, √2 आया था, और हमने यहाँ पे √2 वैल्यू रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गया हमारा जो आंसर आने वाला है, √2 + 1 = 2√2। गाइज ये रहा आपका आंसर, और आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। तो गाइज आई होप आप सबको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो ये आपको थोड़ा सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो है केवल एक ही इक्वेशन दिया है, और एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकाला जा सकता। तो गाइज ये था आपका आंसर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक शानदार क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर को सब्सक्राइब करें।